हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाला है। जी हां, एक और हम बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी, दिल्ली एनसीआर की बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, आई होप सो सब बच्चों ने नाम सुना होगा। बहुत ही पॉपुलर हमारी गुड़गांव की ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो इफ इन केस आप ऐसे बच्चे हैं जो केआर मंगलम से अपना यूजी या फिर पीजी कोर्सेज करने जा रहे हैं, बीटेक हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीसीए हो सकता है, एमसीए हो सकता है, एमटेक हो सकता है, पीएचडी लेवल के हो सकता है, आप कोर्सेज करने जा रहे हैं, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे, शुरुआत से लेकर एंड तक ये वीडियो देखिएगा इफ इन केस आप इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि हो सकता है बहुत सारे जो मैं रिव्यू कर रहा हूं कॉलेजेस, वो आपके ड्रीम कॉलेजेस ना हो, लेकिन एज अ बैकअप भी लाइफ में आपको कई ऐसे कॉलेजेस चाहिए होते हैं जिनमें अगर आपका ड्रीम कॉलेज में किसी भी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है, तो बैकअप के लिए एटलीस्ट उनके फॉर्म अगर आप फिल कर लेते हैं तो आपके पास बैकअप के लिए ऑप्शन रहेगा, ताकि उन यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाए। क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज जितनी भी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इजी एडमिशन प्रोसेस होता है, और इन कंपैरिजन टू योर ड्रीम कॉलेज जहां पर सीट्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं, यहां पर सीट्स थोड़ी ज्यादा होती है, तो एडमिशन थोड़ा इजी हो जाता है। और हमेशा से ही मेरा एक मकसद रहा है कि जितना हो सके पहले से ही बच्चों को अवेयर करा जाए, ताकि बच्चों को ड्रॉप ना लेना पड़े और कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल जाए। थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद द गवर्नमेंट कॉलेजेस, लेकिन वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, सीधा आते हैं केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के ऊपर। देखते हैं कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं, कितने फेमस कोर्सेज हैं, प्लेसमेंट क्या है इनका, बहुत सारी चीजें, जितनी भी चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले। जरूरी नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, चेक करने जरूरी हैं। वो सारे फैक्टर्स के ऊपर हम इस वीडियो के दौरान बात करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं। केआर मंगलम का ये बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा गुड़गांव में हमारा कैंपस सिचुएटेड है, उसी की फोटो हमने यहां पर भी अपलोड की है। देखिए, वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के, दैट सिंपली मींस काफी समय से ये ऑपरेट कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होने का एक मतलब ये भी है कि ये अच्छा कर रही है यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप इतनी ब्रांचेस, इतने डिपार्टमेंट्स तभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूट में ऑपरेट करते हैं जब वो सक्सेसफुली रन हो रहे हों। ठीक है बच्चा, तो यहां पर ये लॉ के कोर्सेज भी आपको ऑफर करते हैं, ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं, मैनेजमेंट और कॉमर्स के भी कोर्सेज, टॉप कोर्सेज के बारे में इन डेप्थ डिटेल में देने वाला हूं मिडिल ऑफ द वीडियो, तो बने रहिएगा। ये मेडिकल के भी कोर्सेज, इफ इन केस आप पीसीबी के छात्र हैं, एमबीबीएस वगैरह को टारगेट नहीं कर रहे, उसके अलावा जो अलाइड मेडिसिन के कोर्सेज हैं वो आप अगर करने की सोच रहे हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे अप्लाइड साइंसेस के कोर्सेज, प्योर साइंस बीएससी के कोर्सेज, फिर आर्किटेक्चर के बीडीएस हो गया या बीआर्च हो गया, एग्रीकल्चर के बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएड के बहुत सारे कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर के, ह्यूमैनिटीज के बीए के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग के भी कोर्सेज अवेलेबल है, और मास कम्युनिकेशन के। तो एक चीज हमें पता लग चुकी है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं इनकी तरफ। तो इफ इन केस हमें डिफरेंट कोर्सेज में भी अगर एडमिशन लेना है, और अब तो एक टाइम में 2 डिग्री कर सकते हैं, वैसे करनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि फोकस जो है थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज केआर मंगलम आपको ऑफर करता है। यहां तक क्लियर हो गया, वेरियस डिपार्टमेंट्स हमने देख लिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रैंकिंग और एफिलिएशंस, उस पर बात करते हैं। देखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस काउंसिल है जो कि रैंकिंग प्रोवाइड कराती है। A+ रैंकिंग इनको मिली हुई है, A++ भी रैंकिंग होती है, इनके पास जो रैंकिंग है वो A+ है। ये मैंने जितना भी हो सके रीसेंट डाटा आपके लिए इस वीडियो में कवर करा है। टाइम्स एजुकेशन की रैंकिंग के हिसाब से ये 801 से लेकर 1000 के बीच आती है, 2023 की लेटेस्ट ये रैंकिंग है। QSW वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये 1001+ रैंकिंग में है। निर्फ की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रजिस्टर्ड एमएचआरडी की रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये 101 से लेकर 150 रैंकिंग में आती है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप टॉप 10 या टॉप 20 में इन कॉलेजेस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ड्रीम कॉलेजेस हो गए, उनमें आप पहली प्रेफरेंस वही आपको कॉलेजेस रखनी है, पहली प्रेफरेंस इन कॉलेज को रखना मुझे नहीं लगता ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन इफ इन केस आप पहले से ही अवेयर बच्चे हैं, तो पहले अपनी ड्रीम कॉलेज प्रेफरेंसेस रखिए, लेकिन उनके लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा, टफ है वहां जाना। जितना बेस्ट कॉलेज होगा, वापस से बता रहा हूं, जितना बेस्ट कॉलेज होगा उतनी टफ वहां पर एडमिशन प्रोसीजर होंगे।
समझ में आ पा रही है? अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, टॉप 10 टॉप 20 इंडिया के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, टफ बहुत है एंट्रेंस को क्रैक करना, इसलिए हर किसी का वहां पर नहीं हो पाता है। ये वीडियो सीरीज बनाने का, रिव्यू वीडियो सीरीज बनाने का ये मकसद है मेरा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 50% बच्चे जो कि 12th कर रहे हैं वो एंट्रेंस नहीं निकाल पाते हैं, या फिर निकाल भी पाते हैं तो इतना अच्छे रैंक हासिल नहीं कर पाते हैं जो उनको ड्रीम कॉलेज मिले। और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि सर हमें वो कॉलेज नहीं मिल रहा, अब हमारे पास ऐसे कौन से प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पर एडमिशन लेना उनके कंपैरिजन में रिलेटिवली इजी है। तो उन्हीं सारे कॉलेजेस का हम रिव्यू वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज वन बाय वन वो सारे कॉलेजेस देखिए जो कि आपके बजट में फिट हो रहा है, ठीक है, जिनकी रैंकिंग आपको ठीक लग रही है। कैंपस खुद विजिट करके आइए, जिनका फील आ रहा है, अपने बेसिस पे रिव्यूज चेक करिए, फिर जाकर आपको एक फाइनल डिसीजन लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे मैंने बताया आप सबके फिल कर सकते हैं, सबके इन द सेंस है कि अपने ड्रीम कॉलेज के साथ साथ 2 से 3 कॉलेजेस के और फॉर्म फिल आउट करने हैं आपको। और सब कॉलेजेस जो भी हम रिव्यू कर रहे हैं सबके हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी केआर मंगलम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, जहां से आप रीसेंट 2024-25 के एडमिशन के फॉर्म निकल चुके हैं और आप वही डिस्क्रिप्शन से भर सकते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ पा रहा है? चलिए, द वीक की रैंकिंग 71st है, आउटलुक की रैंकिंग 117 है। ये जितने भी रैंकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि वेरियस कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड कराते हैं, IIRF की रैंकिंग के हिसाब से 85th रैंक है। समझ में आ पा रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो रैंकिंग डिसेंट इनफ है। प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में देखोगे तो सबके कंपैरिजन में डिसेंट इनफ यहां पर आपको रैंकिंग दिखती है। तो रैंकिंग यूजीसी अप्रूव्ड अथॉरिटी ने दी है सारी, मतलब यूजीसी अप्रूवल है इनके पास सारा, A+ इनके पास एक्रेडिटेशन भी है, तो एज सच कोई यहां पर दिक्कत नहीं आती। जितनी भी डिग्रीज ये ऑफर कर रहे हैं सारी वैलिड है। समझ में आ पा रही है बच्चा? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर टॉप कोर्सेज की मैंने लिस्ट है, सारे तो नहीं, मैंने भाई 100 से ज्यादा कोर्सेज हैं तो सबकी लिस्ट मैंने नहीं, यहां पर जितने भी टॉप कोर्सेज हैं जिनके लिए केआर मंगलम फेमस है उनकी सबकी लिस्ट और उनके कोर्सेज की फीस जो है, जितनी वो फीस चार्ज कर रहे हैं, सबके बारे में डिटेल आपके सामने है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, बीटेक सीएसई जिन बच्चों को भी करनी है, 2,10,000 2,10,000 इनका पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक अच्छी बात क्या है, जितनी भी लेटेस्ट स्पेशलाइजेशन है बीटेक में ऑलमोस्ट ये सारी कवर कर रहे हैं, चाहे वो एआई और एमएल हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको ये स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस में ऑफर कर रहे हैं, यूएक्स और यूआई में ऑफर कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में और डाटा साइंसेज जैसी करंट ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन में आपको ये बीटेक ऑफर कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात लगी। सिमिलर गोज विद ये बीटेक में लेटरल एंट्री भी, इफ इन केस आपने डिप्लोमा करा है सेकंड ईयर से डायरेक्टली आप एडमिशन चाहते हैं, बीटेक 4 साल का होता है, तो यहां पर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अपना लेटरल एंट्री भी ले सकते हैं। लेटरल वालों को भी सिमिलर वही सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है। बीसीए आप कर सकते हैं, बीसीए में जितनी भी लेटेस्ट है, एआई है, डाटा साइंस है, तो सब बहुत ही अच्छे लेवल पे जितनी भी करंट ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन है बीसीए में भी ऑफर हो रही है। 1,55,000 बीसीए का पर ईयर का, जितने भी हैं एनुअल फीस स्ट्रक्चर है, पर ईयर फीस आपको पे करनी पड़ती है। बीएससी के जितनी भी पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, सबके सब ये कॉलेजेस आपको ऑफर करता हुआ दिख जाएगा। 1,25,000 इसका फीस स्ट्रक्चर है। एमटेक ये कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में भी आपको ऑफर करता है। एमसीए जैसे कोर्सेज यहां पर भी अवेलेबल हैं, फीस आप इनके सामने देख सकते हैं। बीबीए, जिन बच्चों को बीबीए करना है, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसी करंट ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, इफ इन केस आप इनमें कोई भी कोर्सेज करने जा रहे हो, केआर मंगलम से अगर आप कोई भी इनमें से कोर्सेज करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं उस कोर्स का स्पेसिफिक में वीडियो बनाऊं, से फॉर एग्जांपल आप बीबीए करने जा रहे हैं, केआर मंगलम से करने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं मैं इन डेप्थ बीबीए फ्रॉम केआर मंगलम का वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इफ इन केस आप बीटेक करने जा रहे हैं तो बीटेक का डिटेल वीडियो अगर केआर मंगलम का चाहते हैं तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, इफ इन केस अच्छे मतलब ज्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे पास बच्चों के। ठीक है बच्चा, चलिए, वैसे मैं जितना हो सके इसी वीडियो में कवर कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, तो बीबीए में अच्छी अच्छी स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाती है। बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च, एक नई चीज बता दूं बच्चा आपको, केआर मंगलम आपको बीबीए 3 साल का भी ऑफर कर रहा है और ऑनर्स विद रिसर्च 4 साल का भी आपको ऑफर कर रहा है, और वेबसाइट में सिमिलर ये फीस स्ट्रक्चर है 1,70,000 में। ठीक है, पर ईयर का ये फीस स्ट्रक्चर है, तो 4 साल में रिसर्च होगी, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, परफेक्ट ब्रिलियंट ये हमारा कोर्स रहेगा। बीबीए इंटरनेशनल, अच्छा एक और चीज आपको नई, ये जितनी भी नई चीजें मुझे दिख रही है ना, फैसिनेट कर रही है मुझे, बीबीए इंटरनेशनल अकाउंटिंग और फाइनेंस से ये स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रहे हैं विद ACCA से इनका मतलब टाई अप है।
एडब्ल्यूसीए जानते हैं ना, ग्लोबल फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन में बहुत ही अकाउंटिंग लेवल पे, अगर अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन की बात करें, ग्लोबल अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन की, तो नंबर फर्स्ट पे आता है। एडब्ल्यूसीए भी आपका बीबीए के साथ हो जाएगा। इन्होंने ग्रांट थॉर्टन, ये हमारा इंस्टीट्यूट बोल दूंगा अगर मैं ठीक हूं तो, एडब्ल्यूसीए को करवाने वाला इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू आप एडब्ल्यूसीए कर सकते हैं बीबीए के साथ ही, तो इनका टाइप है। बीकॉम कोर्स में भी इनका एडब्ल्यूसीए का एक इनका पार्टनरशिप है, मतलब बीकॉम के साथ साथ आपको एडब्ल्यूसीए की प्रिपरेशन करवाई जाएगी इस यूनिवर्सिटी द्वारा, बीबीए के साथ भी और बीकॉम के साथ भी, इफ इनकेस आप बीकॉम करते हैं, और ग्रांट थॉर्टन के साथ ही इनका टाइप है। ठीक है बच्चा। इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम ये ऑफर करता है। एमबीए डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस में ऑफर करता है, चाहे मार्केटिंग हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, फाइनेंस हो, बिजनेस एनालिटिक्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस आपको एमबीए में भी यहां पर दिख जाती है। एमबीए की फीस अगर मैं बात करूं तो 2,80,000 है पर ईयर की। 2 साल का हमारा एमबीए होता है, 5 साल का हमारा इंटीग्रेटेड एमबीए होता है, बीबीए प्लस एमबीए। ठीक है बच्चा। बीएससी ऑनर्स, अच्छा बीएससी हो गया, बीकॉम प्लेन करते हैं या फिर बीए जैसे कोर्सेज करते हो, उनके साथ साथ ये आपको करवा रहा है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, ये भी अच्छी चीज मुझे लगी। तो बीकॉम ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स सिमिलर या एडेड प्रिपरेशन विद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 85,000 इसकी फीस है। बी फार्मा जैसे अलाइड मेडिसिन के कोर्सेज पीसीबी वालों के लिए, बी फार्मा और बीपीटी जैसे कोर्सेज भी यहां पर अवेलेबल हैं। डिजाइनिंग फील्ड में बी आर्ट और बीडीएस, फैशन डिजाइनिंग हो, गेम डिजाइनिंग हो, सब डिजाइनिंग की पॉपुलर स्पेशलाइजेशन यहां पर अवेलेबल है। 2,30,000 इसका बीडीएस का प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर है। बीबी एलएलबी जैसा बहुत ही पॉपुलर कोर्स ये ऑफर कर रहे हैं, 1,70,000 में। बी ऑनर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बी ऑनर्स के साथ आप कर सकते हैं। बीएड जैसे एजुकेशन सेक्टर में होटल मैनेजमेंट का बीएचएमसीटी है और पीएचडी भी ये आपको प्रोवाइड करा रही है, फुल टाइम के बेसिस पे या फिर पार्ट टाइम, या फिर तीनों ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड बेसिस पे। 1,10,000, 5 से 6 साल का आपका पीएचडी का ड्यूरेशन रहता है। राइट बच्चा। तो ये वैरायटी ऑफ कोर्सेज, या मैं इनको कहूंगी टॉप कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल हैं कहां पर, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी में। क्लियर हो पा रहा है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लेसमेंट का रिकॉर्ड। रीसेंट 2023 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए टोटल ऑफर्स 600 प्लस हुए हैं, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 500 प्लस आए थे। 600 प्लस ऑफर्स, 500 प्लस रिक्रूटर्स ने 600 प्लस ऑफर्स दिए हैं। 92%, जो बहुत अच्छी चीज लगती है जब यूनिवर्सिटी ट्रांसपेरेंटली बताती है कि हमारा रिकॉर्ड 100% नहीं है, जो कि ब्रिलियंट है और जो कि रियलिटी है। रियलिटी क्यों है बच्चा? रियलिटी इसलिए है, अगर आपके इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं और कंपनी की रिक्वायरमेंट 90 बच्चे हैं, तो 90 बच्चे ही तो रखेगी ना वो अपनी कंपनी में, 10 बच्चों का नहीं होगा। कई कॉलेजेस ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अलग चीज है। कि आप आईएम्स के प्लेसमेंट देख रहे हो, पिछला मैंने अपने एक व्हाट्सएप का चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है ना, तो वहां पर मैंने एक स्टोरी डाली थी, आईएम लखनऊ का भी प्लेसमेंट हुआ 100%। यार आईएम लखनऊ की बात समझ में आ रही है, वहां पर आप 20 से 24 लाख रुपए देके जा रहे हो, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हो क्योंकि वहां पर क्रीम बच्चे हैं, तो उनको इतना प्लेसमेंट वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है बच्चा। तो यहां पर 92%, मतलब ऑलमोस्ट 92% भी कम नहीं होता ना। तो यहां पर एक चीज और भी है, कॉलेजेस आपका प्लेसमेंट या फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवा देते हैं, लेकिन उस इंटरव्यू को आप पास ही नहीं कर पा रहे हो, तो कॉलेज आपकी गारंटी कैसे ले सकता है बच्चा? समझ में आ पा रही है ना। तो 500 नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 500 आए हैं, 600 प्लस ऑफर्स हुए हैं। तो अब 600 प्लस ऑफर हुए तो हैं, लेकिन उन ऑफर्स को आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें इंस्टीट्यूट की गलती नहीं होती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप सीजीपीआई मेंटेन नहीं रख पा रहे हो, 2 या 3 सीजीपी है, तो कौन कंपनी आपको हायर करेगी? नंबर्स अच्छे होने, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी, इंटरव्यू अच्छा क्लियर करना भी प्लेसमेंट अच्छा होने की निशानियां हैं। हाईएस्ट पैकेज गया है 36 लाख पर एनम। टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो सिस्टिक्यू, डेक्लेथन है, टीसीएस है, विप्रो है, डिलॉयट वगैरह है, कॉग्निजेंट वगैरह है। और जो टॉप प्लेसमेंट है रिक्रूटर्स हैं इनकी जो फर्म में रेगुलर जो जिनका आना जाना रहता है, उनमें से गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, आउटलुक है, जेनपैक है, पेटीएम है, ओयो है, आईबीएम है, येलो क्लास है, तो एयरटेल बैंक वगैरह जितने भी कंसल्टेंसी है, सर्विस सेक्टर के हैं, आईटी सेक्टर के जितने भी फर्म्स हैं, वो ज्यादातर इनके मेन रिक्रूटर्स रहती है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? और मैंने जैसे आपको बता दिया, इफ इन केस कोई स्पेसिफिक कोर्स आपको करना है इस यूनिवर्सिटी, उसका डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो अगर 10 से 15 बच्चे भी अगर कमेंट कर देते हैं उस स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर, तो मैं कोशिश करूंगा कि केआर मंगलम का उस कोर्स के ऊपर वीडियो लेके आऊं। फिर भी इफ इन केस कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ही मैंने बता दिया है, हो सकता है ये आपका ड्रीम कॉलेज ना हो, लेकिन फिर भी एज अ बैकअप चाहिए अगर आप कोई एंट्रेंस नहीं दे रहे हो। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, इनका जितने भी कोर्सेज मैंने डिस्कस करा ना, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस इन द सेंस है कि किस बेसिस पे हायर करते हैं। जितने भी कोर्सेज हमने डिस्कस करें, तो आपको एक ऑब्वियस क्राइटेरिया तो पता है कि जितने भी यूजी लेवल के कोर्सेज हैं, ज्यादातर या तो एंट्रेंस लेते हैं,
ज्यादातर एंट्रेंस लेते हैं, तो यहां पर भी वो सारे एंट्रेंस एप्लीकेबल हैं। CUET अगर आपने दिया है, रैंक कम भी है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ इन केस आप कोई एंट्रेंस नहीं भी दे रहे हो, हेलो, अगर आप कोई एंट्रेंस नहीं भी दे रहे हो, तो अपनी 12th में अगर अच्छी परसेंटेज है तो उसके बेसिस पर भी आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के मैं रिव्यू कर रहा हूं, उन कॉलेजेस को अगर आप टारगेट कर रहे हो, फॉर्म तो भरो ही भरो, क्योंकि इफ इन केस आप अगर पढ़ने में इतने अच्छे नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट, है ना, सच्चाई से हम बात करेंगे कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो या फिर कोई एंट्रेंस देना ही नहीं चाहते हो, डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, तो उस बेसिस पे भी आप इन कॉलेजेस के फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि ये कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करवाते हैं। सीट्स इनके पास बहुत सारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हैं, क्लासरूम्स हैं, तो इनके पास वो स्पेस अवेलेबल है, राइट। तो अगर आप एमबीए वगैरह करते हैं, एमबीए में कैट वगैरह में इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं है और इन ड्रीम कॉलेजेस पे, उन ड्रीम कॉलेजेस पे आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप एज अ सेकंड कंसिडरेशन आप इन कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है बच्चा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। सारी डिटेल उस एप्लीकेशन फॉर्म में ही होती है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, किस स्पेशलाइजेशन से करना है, सब कुछ आप दे सकते हो। जैसे ही एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटी के पास पहुंचती है, यूनिवर्सिटी आपको अप्रोच करती है। अगर आपने कोई एंट्रेंस देने वाले हो, दे दिया है, उसके मार्क्स दिखाने हैं, तो आप उस फॉर्म में ही आप प्रोवाइड करवा सकते हो। नहीं तो आप 12 परसेंटेज के बेसिस पे, ग्रेजुएशन परसेंटेज के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। इफ इन केस कोई डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। ऐसे ही रिव्यूज और भी हमारे कॉलेजेस के आते रहेंगे जो कि अफोर्डेबल हो, प्राइवेट हो और एडमिशन थोड़ा ईजी हो और प्लेसमेंट भी उनका ठीक ठाक, राइट बच्चा। थैंक यू सो मच।